हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीक की जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें हम आपने देखा था कि हम जो लास्ट वीक में जो मार्केट का बिहेवियर होता है उसके बेसिस पे हम कमिंग वीक में जो मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट का प्राइस एक्शन किस टाइप का बन रहा है, तो हम वो कोशिश करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट वीक जो मैंने ट्रेड लिया है वो मैं दिखाता हूँ आपको, उसमें क्या मेरा परफॉर्मेंस रहा था। उसके बाद Q&A और एफ आईज डी आईज का क्या बिहेव है मार्केट में, क्योंकि एफ आईज एंड डी आईज के बिहेवियर से ना सिर्फ हम ये कैच कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, एफ आईज का मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं। देख भाई, एक्चुअल में फ़ॉरेन पैसे के बिना तो हम इतना नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा मतलब इकोनॉमी तो अभी है नहीं हमारा कि हम ये बोलते कि फ़ॉरेन पैसे के बिना हम सर्वाइव कर जाएंगे। सर्वाइव तो कर जाएंगे, लेकिन जो एक ग्रोथ है ना, ग्रोथ बाहर का पैसा आएगा तभी हम एक मतलब आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देख पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए हम एफ आईज एंड डी आईज का बिहेव देखते हैं कि एफ आईज अभी नेगेटिव है या मतलब हैं कुछ आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लास्ट वीक का एनालिसिस वीडियो से। लास्ट वीक का मार्केट का बिहेव कैसा था एक बार हम देख लेते हैं। ओके, इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये है, मैं यहाँ पे डेली चार्ट में चला जाता हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप मेरा लास्ट वीक का अगर वीडियो देखोगे उसमें मैंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ था। एक सेकंड, ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है 25,900, इस लेवल पे अगर जब भी कभी मार्केट आएगी ना तो उसको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लास्ट जो वीक का जो एनालिसिस था वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आगे जो भी वीडियो आएंगे लास्ट वीक का वीडियो 100% उसके साथ रहेगा। ठीक है, एक सेकंड लाइट और कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या था उसमें कि 25,900 के आसपास मार्केट आएगी। सिंपल हमने ये बनाया हुआ था उसमें, ये आएगी मार्केट डाउन हो गई है अभी, ये जो रेजिस्टेंस इसके पास आएगी तो हमने सिर्फ सेल करना है, ये 25,900 के आसपास सेल करना है और स्टॉप लॉस लगा देना 26,100 का। ये 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोला आपने। ठीक है, तो मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे हमने ये बोला था। अगले दिन ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा ऊपर आया, 25,900 के आसपास आया है, ये कैंडल देखोगे ना, 25,900 के आसपास आया मार्केट, और वहीं से कंटिन्यू 25,600 तक भी आया है। ठीक है, 300 पॉइंट का फॉल भी दिया मार्केट ने। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस, लास्ट वीक का वीडियो था। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, ये ना कुछ, ठीक है, आने वाले वीक में हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है। देखो, बुलिश तो हम तभी होंगे जब मार्केट 26,100 पार कर देगा। करेक्ट, 26,100 वो कैसे भी पार करे हमें नहीं पता। ये जो लेवल है, ये वाले लेवल है, ये लेवल जब पार कर देगा तभी हम बुलिश होंगे। तब तक अगर आपको सेल करना है मार्केट में तो सेल ऑन राइज ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, सेल ऑन राइज का ही ट्रेड है, बुलिश नहीं होना है मार्केट में। मैं क्लियर कट शब्दों में बोल रहा हूँ, मार्केट में बुलिश 26,100 के ऊपर ही होना है। ठीक है, अभी आप सेल ऑन राइज कर सकते हो, 26,100 पार कर दिया तो बुलिश। मैं एक परमा बुल हूँ। अगर मैं मार्केट में वन साइड ही ट्रेड लेता हूँ, सिर्फ बुलिश साइड। नेगेटिव मार्केट कितना भी चला गया मेरे हाथ जलने वाला नहीं। रिग्रेट कब होगा आपको, जब आपका पैसा जाए तभी तो रिग्रेट होगा ना। पैसा नहीं जाएगा तो कहाँ से रिग्रेट होगा, जाने दो उसको, जब जीरो होना है तो कोई लेना देना नहीं है मार्केट का। लेकिन ऊपर जाएगी तो मैं पैसा कमाऊंगा, बस मेरे को ये पता होना चाहिए। नीचे जाएगी तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहो तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप एक नेगेटिव साइड ट्रेड ले सकते हो अभी। ठीक है, ये हो गया। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, सॉरी ऑन करना पड़ेगा इसको ना, नहीं तो चार्ट लेगा नहीं। एक सेकंड, ये आया बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, लास्ट वीक का वीडियो में हमने ये बताया था कि बैंक निफ्टी में बाई ऑन डिप करना है।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोबारा जाके देख लीजिए। बैंक निफ्टी में बाई ऑन डिप्स, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी नीचे जा रही है 1% और बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है 1%, क्लियरली आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। हमने यही बोला था यहाँ के आसपास कि यहाँ पे आप 100-200 पॉइंट का जब भी मार्केट यहाँ पे आए 59,000 59,100 200 आएगी मार्केट, सिर्फ आपने क्या करना है, ये स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ का, ठीक है। 58,600-700 का हमने स्टॉप लॉस बोला था लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में जाके देख लीजिए। और आज मार्केट कहाँ पे पहुँच चुका है, 60,100 के आसपास क्लोजिंग दी है, ठीक है। 60,100 की क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो क्लियरली यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और आपने क्या करना है, बैंक निफ्टी में अभी अगर आपने ट्रेड लेना है तो ये जो आपका है 59,700 500 मान लीजिए आप 59,500 का स्टॉप लॉस के साथ आप क्लियरली लॉन्ग रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में कोई डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा प्राइस बन रहा है इसमें। ये जो है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है और हो सकता है मार्केट 61,000 की तरफ हो जाए। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग तभी होना है जब ये 59,500 ना तोड़े। अगर 59,500 तोड़ दिया तो लॉन्ग ट्रेड से निकल जाना है। उसके बाद शॉर्ट ट्रेड देखना है हमने सिर्फ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड नहीं देखना है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड हम तभी देखेंगे जब बैंक निफ्टी ये लेवल निकाल देगी। ये क्या है 59,000 का, ठीक है। 59,000 अगर निकाल दिया तो शॉर्ट लेना है, अगर 59,500 निकाल दिया तो निफ्टी में शॉर्ट हो जाना है, बैंक निफ्टी में नहीं होना है, ठीक है। ये थी हमारी ये क्या बोलते हैं अपना लास्ट वीक की एनालिसिस वीडियो। हमने क्या बताया था और आने वाले वीक में अभी क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर FIs DIs पे ये दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं हमारे। उसके बाद हम आ रहे हैं माई ट्रेड के ऊपर आते हैं, ठीक है। मैंने क्या ट्रेड लिया है, एक सेकेंड, ओके, हाँ ठीक है। हम जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। हम यहाँ से डेट सेलेक्ट करते हैं, 12 का मंडे है और 16 का फ्राइडे था, इसमें एक दिन छुट्टी भी था। अप्लाई कर देते हैं और रन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने रियलाइज्ड प्रॉफिट किया है 66,000, अनरियलाइज्ड नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट किया है 64,000 के आसपास, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो हमारी कुछ पोजीशन पड़ी हैं वो 27,000 माइनस में पड़ी हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं लॉन्ग ट्रेड तभी लूँगा निफ्टी में जब 26,100 पार हो जाएगा तो मैं निफ्टी में ट्रेड लूँगा। मैंने सिर्फ इस हफ्ते क्या किया, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी। तो इस हिसाब से मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया है, ठीक है। तो ये मेरा इस हफ्ते का जो मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो था उसका परफॉर्मेंस ये है। और अगर हम यहाँ पे FIs एंड DIs की बात करें तो FIs एंड DIs देखिए, ये देखिए 12 जनवरी से 3,638 करोड़ सेलिंग, 1,500 करोड़ की सेलिंग, लगभग 4,800 करोड़ की सेलिंग, लगभग 4,400 करोड़ की सेलिंग। तो नहीं भाई, इंटरेस्टिंग नहीं है FIs, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो उसी हिसाब से हमारा मार्केट भी वही रिएक्ट कर रहा है। अगर FIs नेगेटिव है तो हमारा मार्केट भी नहीं चल पा रहा है, ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। तो ये देखने वाली बात ये होगी, लास्ट 2 साल से नेगेटिव हुई है भाई, तो 2 साल से मेरे को लग नहीं रहा कि कोई रिटर्न भी बना है। जब ये पॉजिटिव हो जाएंगे तभी मार्केट में या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर सेलिंग कम कर दें अपनी, 500-700 करोड़ 1,000 करोड़ के अंडर अगर सेलिंग आ जाए तो भी हमारी मार्केट चल जाएगी, ठीक है। हमारे DIs के पास बहुत पैसा है, आम जनता हमारी म्यूचुअल फंड में बहुत अभी समझदार है, पैसा लगा रही है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी सभी, ठीक है। तो होप आप सब समझ गए होंगे कि आने वाले वीक में हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपने कोई ट्रेड लिया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं मेरे को, तो उसी हिसाब से हम आने वाले वीक में वो चीज़ें भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।